अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको भी डिस्क का मसला है, डिस्क आपकी बाहर निकल आई है, डॉक्टर ने आपको ऑपरेशन का बोला है, ठीक है, और इसकी वजह से आपको कमर में दर्द होता है, कमर से दर्द नीचे पांव तक जाता है, जो कि हम शेटिका जिसको कहते हैं, शेटिका का दर्द भी है, और इस दर्द ने आपको बहुत तंग किया हुआ है और आप ऑपरेशन से बचना चाहते हैं, तो इसके लिए मैं इस वीडियो में कुछ एक्सरसाइजेज आपको बताऊंगा। आपने वो फॉलो करने, उससे आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे और इसके साथ साथ आप ऑपरेशन से भी बच जाओगे। तो ये वीडियो आपने बिल्कुल एंड तक देखनी है। तो हमारी स्पाइन डिफरेंट वर्टिब्रा से बनी हुई है। अब इन वर्टिब्रा के दरमियान में हमारी डिस्क होती है। अब जब डिस्क पे हम रिपीटेटिव मूवमेंट करते हैं या कोई ट्रॉमा या बहुत सारी वजूहात होती है, जिसकी वजह से जो इसके अंदर फ्लूइड होता है डिस्क के अंदर वो बाहर निकलता है, जिसको हम बल्जिंग कहते हैं, डिस्क हर्निएशन कहते हैं, ठीक है। ये तो कॉमन है, मोस्टली लोगों के जब आप एमआरआई करेंगे तो डिस्क का इशू आता है, लेकिन प्रॉब्लम तब बनती है ये फ्लूइड और ज्यादा निकलता है और इसके आगे नर्व होती है, सियाटिक नर्व। इसके ऊपर जब प्रेशर आता है और उसके बाद फिर आपको जो है ना कमर में दर्द और नीचे पांव तक दर्द जाता है, ठीक है। फिर आप ज्यादा प्रॉब्लम में हो जाते हैं कि जब आप अपनी एमआरआई देखते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा मसला बन गया। इस कंडीशन के लिए मैं भी आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगा, उसको करने से आपकी जो डिस्क है वो बिल्कुल अपनी जगह पे चली जाएगी और आपका जो दर्द है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो पहले एक्सरसाइजेस में हम डिकम्प्रेशन करेंगे। इससे जो है ना आपकी डिस्क के ऊपर से प्रेशर हटता है और आपकी डिस्क अपनी जगह पे चली जाती है, ठीक है। तो इसको हम हैंगिंग कहते हैं। इसमें आपने इस पोजीशन में बिल्कुल सीधा खड़ा होना है और आपने हैंग होना है, ठीक है। कोई भी ऊपर कोई भी चीज हो सकती है जिससे आप इजीली हैंग हो सके, ठीक है। दोनों हाथ आपने अच्छी तरह ग्रेप करने हैं, ठीक है। दोनों जो नीज है आपके घुटने इसको बेंड करने और जो आपकी उंगली है नीचे पांव की वो जमीन के साथ टच होनी चाहिए। अब आपने दोनों हाथ पे जोर लगाना है, ठीक है, और नीचे की तरफ प्रेशर डालेंगे। इससे जो है ना आपका जो है ना मसल रिलैक्स होंगे और डिस्क के ऊपर से प्रेशर हटेगा और डिस्क आपकी बिल्कुल अपनी जगह पे जाएंगी। तो आप 15 से 20 सेकंड के लिए इस पोजीशन में आपने हैंग होना है और 2 से 3 दफा आपने ये रिपीटेशन करनी। दूसरी जो डिकम्प्रेशन की एक्सरसाइज है इसको हम प्रेस अप भी कहते हैं। अगर आपके पास हैंगिंग वाला ऑप्शन घर पे नहीं है तो आप डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं। अगर वो है तो उसके बाद दूसरा आप ये वाली एक्सरसाइज करेंगे। 2 चेयर रखेंगे, एक इधर और एक इधर, ठीक है। अब दोनों चेयर पे आप ना अपने दोनों हाथ रखेंगे और अपनी जो आपकी नीज है घुटने इसको यूं बेंड कर देंगे और पांव की जो फिंगर्स है ये जमीन के साथ टच होंगे, ठीक है। इस पोजीशन में आप आएंगे। आप इसके बाद जो है ना आपने सारा प्रेशर जो है ना अपने दोनों हाथों पे डालेंगे इस पोजीशन में, और अब आप फील करोगे कि आपके जो स्पाइन से जो है ना ये प्रेशर खत्म होगा, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन सी होती है, मसल भी रिलैक्स होते हैं और इस पोजीशन में जो आपके जो डिस्क के ऊपर प्रेशर आ रहा होता है वो भी कम होता है और फ्लूइड अपनी जगह पे जाती है, ठीक है। तो इस पोजीशन में आपने 15 से 20 सेकंड के लिए एक टाइम में रहेंगे और 2 से 3 रेपिटेशन आप इस एक्सरसाइज की निकालेंगे। बहुत ज्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइजेज है। तो ये आपने दूसरी एक्सरसाइज ये करनी है। डिकम्प्रेशन एक्सरसाइज के बाद अब हमने एक्सटेंशन एक्सरसाइज करनी है। आपने बेड पे भी या इस तरह जमीन पे नीचे लेट के आप कर सकते हैं। ये भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। इससे भी जो है ना आपकी डिस्क जो है, फ्लूइड जो है वो अपनी जगह पे वापस चला जाता है और आपको दर्द में काफी आराम महसूस होता है। सबसे पहले एक्सरसाइज के लिए आपने यूं सीधा लेटना है, ठीक है, और तकिया पिलो वगैरह आप जो है ना ले सकते हैं और इसके ऊपर आप लेटेंगे अपना स्टमक और हिप जो है ना इसके ऊपर रख के यूं बिल्कुल आराम से रिलैक्स होके सीधा लेट जाएंगे इस पोजीशन में। 20 to 30 सेकंड के लिए आपने इजी होके बिल्कुल रिलैक्स होके आपने इस पोजीशन में ऐसे लेटना है, ठीक है। हल्की हल्की आप इसमें डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। इसके बाद जब थोड़ा सा आप कंफर्टेबल फील करेंगे, थोड़ा सा इजी फील करेंगे, तो ये चीज रिमूव कर देंगे, ठीक है, और डायरेक्टली आप इस तरह अपने बेड पे या फॉर्म पे इस पोजीशन में आराम से लेट जाओगे। अब इस पोजीशन को आपने 20 से 30 सेकंड के लिए आपने इस तरह लेटना है और अपने आप को बिल्कुल इजी फील करवाना है। जब आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे, इजी हो जाएंगे, देन उसके बाद आप जो नेक्स्ट पोजीशन है, ठीक है, वो है थोड़ा सा आप ऊपर जाएंगे इस पोजीशन में। आप 10 सेकंड इसमें होल्ड करोगे और दोबारा वापस आ जाएंगे यहाँ पे। 10 सेकंड आप इस तरह होल्ड रखोगे, ठीक है, और कुछ रिपीटेशन आपने इसके निकालने हैं। इससे थोड़ा जब और आप ज्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे, दर्द में काफी आराम मिलेगा, कंफर्टेबल हो जाओगे। अब नेक्स्ट थोड़ा सा हम एग्रेसिव की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, प्रोन एक्सटेंशन की तरफ। दोनों बाजू पे आप यहाँ पे आ जाओगे इस तरह, ठीक है, और कुछ सेकंड के लिए आप 10 से 15 सेकंड के लिए इस पोजीशन को होल्ड करोगे
और उसके बाद वापस जाओगे नीचे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है इसमें थोड़ा सा आपने और ऊपर, पहले से की निस्बत में थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे, ठीक है। और 10 से 15 सेकंड होल्ड करोगे और उसके बाद वापस जाओगे नीचे, ठीक है। अगेन अब थर्ड स्टेप में आपने बिल्कुल ऊपर चले जाना है, ठीक है। और इस पोजीशन को आपने 10 से 15 सेकंड होल्ड करोगे और वापस आ जाओगे नीचे, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइजेज है, स्पेशली जो आपकी डिस्क बाहर निकली होती है, फ्लूइड बाहर निकला होता है, इस प्रोन एक्सटेंशन से उसके ऊपर प्रेशर आता है, ठीक है। और आपकी डिस्क अपनी जगह पे आ जाती है, जो बाहर फ्लूइड होता है वो वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है, जिसकी वजह से आपको जो है ना दर्द में भी काफी आराम आता है, ठीक है। बाकी जो सिम्टम्स नीचे पाँव की तरफ दर्द जा रहा होता है, क्योंकि नर्व के ऊपर प्रेशर खत्म हो जाता है, और जब नर्व के ऊपर प्रेशर खत्म होता है तो उसकी वजह से अगर जो आपको sciatica का दर्द फील होता है, ठीक है, और सिम्टम्स आ रहे होते हैं वो भी बिल्कुल खत्म हो जाते हैं और आपको दर्द में काफी आराम मिल जाता है। तो ये सारी एक्सरसाइजेज बहुत ज्यादा इफेक्टिव है आपकी डिस्क बल्ज के लिए। स्पेशली इसमें एक ख्याल और भी आपने करना है, आप डिफरेंट एक्सरसाइजेज करते हो, उसमें ये देखना है हर वो एक्सरसाइज जिससे आपका दर्द शदीद बढ़ जाता है, यानी कि एक्सरसाइज करने के बाद, ड्यूरिंग एक्सरसाइज तो पेन होता है, ठीक है, बट फिर आपको आराम मिलता है। लेकिन अगर एक्सरसाइज करने के बाद कोई ऐसी एक्सरसाइज हो जिससे शदीद पेन बढ़ जाता है, वो एक्सरसाइज फिर आपने अवॉइड करनी होती है, ठीक है। अदरवाइज आप उसको डेली बेस पे परफॉर्म करें। जिस तरह मैंने आपको ये एक्सरसाइजेस बताई है, ये भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है आपकी डिस्क के लिए, ठीक है। डिस्क बाहर निकल आई हो, नर्व के ऊपर प्रेशर आ रहा हो, sciatica के सिम्टम्स आ रहे हो, ठीक है, तो ये आपने डेली बेस पे ये सारी एक्सरसाइजेस करनी है। और इसके साथ साथ वीडियो पसंद आए तो कमेंट करें, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, और स्पेशली जिनके साथ भी ये इशू है वहां तक आपने ये वीडियो लाजमी पहुंचानी है। और इसके साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।